नमस्कार दोस्तों, आज का विषय न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि मार्मिक भी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में है। वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने करोड़ों शोषितों, वंचितों, हर वर्ग के लोगों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ी और संविधान के माध्यम से उन्हें, जिसमें हम खुद शामिल हैं, उन्हें जीने का अधिकार दिलवाया। दोस्तों, आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा बेहद निंदनीय है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। सीधे तौर पर वो कहना चाह रहे थे कि ये कोई विचार नहीं है और इसके आधार पर आप किसी बड़े पद अधिकार की उम्मीद न करें, ये केवल एक दिखावा मात्र है। उनके संक्षिप्त में शब्द यही हैं और यही देश भर के अंदर समझे जा रहे हैं। दोस्तों, हम नमन करते हैं सयाजीराव गायकवाड़ को। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब का टैलेंट पहचाना था उस समय में जब अछूत छुआछूत इस तरह की कुरीतियां इस देश के अंदर थी, और उन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई को फाइनेंस किया, उन्हें विदेश से पढ़ने के लिए हर तरीके से मदद की। बाबा साहब ने पढ़ाई की और जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। उन सांसों को कितनी और आज़ादी से लिया जा सकता है, अधिकारों को कितने बड़े स्तर पर हासिल किया जा सकता है, उसका जिम्मा देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। लेकिन गृह मंत्री का ये बयान, जिसमें वे बाबा साहब को भगवान से कम बता रहे हैं और कहीं ना कहीं मनुस्मृति को एंडोर्स कर रहे हैं, बेहद दुखद है। उनकी ये खींच हो सकता है संविधान के मुद्दे पर मिली लोकसभा चुनाव के अंदर हार की वजह से हो। यह भी संभव है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बाबा साहब का संविधान आगे रखकर मनुस्मृति को पीछे रखा, मनुस्मृति को दिखाया कि वो देश को बांटने वाले हैं, मनुस्मृति से चलने वाले लोग देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं, वो खींच भी संभवतः उनके अंदर होगी जो निकल कर इस तरह से सामने आई है। दोस्तों, न केवल हम बल्कि पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट जारी हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, कांग्रेस जगह जगह पर, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे तौर पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद, जो एक बड़े दलित नेता बन चुके हैं, वे भी इससे दुखी दिखाई दिए। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया जितनी तीखी होनी चाहिए थी उतनी तीखी हमें नहीं महसूस हुई। दोस्तों, आगे हम आपको दिखाएंगे ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ये शब्द बोले, उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का क्या रिस्पॉन्स था वो भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर। बाबा साहब का अपमान, बाबा साहब का अपमान, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते हैं। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है
कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से गृह मंत्री ने का अपमान किया, जिसे अपमान के तरीके से ही लिया भी जा रहा है, चाहे वे महिलाओं हों, वंचित या शोषित वर्ग के लोग हों। तो दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी तीखी प्रतिक्रिया बाबा साहब के सम्मान में ज़रूर देंगे, क्योंकि यदि बाबा साहब का सम्मान नहीं रहेगा तो हम सभी का सम्मान भी खतरे में आज नहीं तो कल पड़ना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोशिश पसंद आएगी। यदि आपको और डिटेल में वीडियो इसमें देखनी है, हमारा एनालिसिस सुनना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाबा साहब के अपमान पर भी अपनी तीखी कड़ी प्रतिक्रिया, कड़ा विरोध दर्ज कराएं। धन्यवाद।